इस साल होली की तिथि को लेकर के भी बहुत कन्फ्यूज़न है, कौन से दिन होली मनाई जाए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जब आप होली खेल रहे होंगे, रंगों वाली होली खेल रहे होंगे, उस समय भी एक बहुत ब्रह्मांड में एक अलग से ही ग्रहों की स्थिति बन रही होगी। उस दिन 2025 का सबसे प्रथम पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है। जहाँ पर भी ये चंद्र ग्रहण लगेगा तो क्या वहाँ के लोगों को ही इसका शुभ या अशुभ फल प्राप्त होगा, या जितने भी लोग धरती पर रह रहे हैं उनको भी इसका शुभ या अशुभ फल प्राप्त होगा। देखा जाए तो सबसे पहले लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि होली आखिर किस दिन मनाएं। जब भी होली का त्यौहार आता है तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ही होली मनाई जाती है। होलिका दहन होली से एक दिन पहले होता है। जिस दिन होलिका दहन है वह 13 तारीख है, क्योंकि तिथियां आगे पीछे हो रही हैं। तो 13 तारीख को जो है, क्योंकि शाम के वक्त आपको होली जलानी होती है और उस समय पूर्णिमा तिथि जो है शुरू हो चुकी होगी। अमूमन 10-11 बजे के आसपास 13 तारीख को जो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है। तो आपको जो होलिका दहन करना है वह रात्रि के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास होलिका दहन का मुहूर्त निकल रहा है, उस समय आप होलिका दहन करेंगे। उसके अगले दिन जो है 12 साढ़े 12 बजे तक पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहने वाली है। तो 14 तारीख को हम सब जो है रंगों वाली होली खेलने वाले हैं। जब आप रंगों वाली होली खेल रहे होंगे उस समय ब्रह्मांड में जो है केतु के द्वारा चंद्रमा को ग्रास किया जाएगा, अर्थात उस समय ग्रहण लग रहा होगा। हालांकि यह जो ग्रहण है भारत में नहीं बल्कि विदेशों में ही चल रहा है, लेकिन याद रखिए ब्रह्मांड में जो भी घटना होती है और उस सबका असर जो भी पृथ्वीवासी हैं इन सब के ऊपर पड़ता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ग्रहण विदेशों में चल रहा है तो इसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। हाँ, शास्त्रों के अनुसार ये जरूर कहा गया है कि जहाँ पर ग्रहण नहीं दिखाई देगा वहाँ पर जरूर इसका असर कम होगा। लेकिन जिस भी राशि पर यह ग्रहण चल रहा है और उस राशि के अलावा जो भी चक्र की 12 राशियां हैं, उन सभी को इस ग्रहण का कहीं ना कहीं शुभ या अशुभ फल अवश्य प्राप्त होने वाला है। यह ग्रहण जो है 14 तारीख को अगर आप देखेंगे तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस ग्रहण की शुरुआत सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और यह ग्रहण 3:30 बजे समाप्त होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एटलीस्ट 6 घंटे की अवधि का यह ग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण जो है प्रशांत महासागर, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जो भी पश्चिमी देश है वहाँ पर यह ग्रहण लगने वाला है। तो उन लोगों के ऊपर तो इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए जो भी लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए इस ग्रहण का सूतक मान्य होगा। आपको सूतक के समय जो भी परिहार करने के लिए कहा जाता है वो उन परिहारों को आप अवश्य कीजिए। याद रखिए, जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण के 8 घंटे पहले ही सूतक मान्य हो जाता है। तो भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे के आसपास ग्रहण चालू होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी विदेश में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप टाइम को मैच करके जो है सूतक के हिसाब से कार्य करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आखिर ये ग्रहण कौन सी राशि पे लग रहा है। तो इस बार जब भी चंद्रमा जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वह जो राशि परिवर्तन करने वाले हैं 14 तारीख को करेंगे और वह सिंह राशि से निकल करके जो है कन्या राशि में चले जाएंगे और वह कन्या राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरणों का भोग करेंगे। तो जब वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर जा रहे हैं तो जितने भी कन्या राशि के जो जातक हैं और जिनका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, उनके अलावा जो अन्य जातक हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस ग्रहण का अशुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। अगर ये ग्रहण आपके तीसरे, छठे, 11वें भाव पर पड़ रहा है तो आपको इससे फायदा होने वाला है। बाकी सभी जितनी भी राशियां हैं उनको कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव इसके झेलने पड़ेंगे। इस ग्रहण के कारण आपको मानसिक संताप होने वाला है, चिंताएं बढ़ने वाली हैं, शारीरिक कष्ट होने वाला है, धन से संबंधित मुश्किलें भी आपको आने वाली हैं और खासकर आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है। अगर आप कोई व्यवसाय इत्यादि कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, शास्त्रों के अनुसार ये बात कही गई है कि इस ग्रहण का प्रभाव तब तक ही रहेगा जब तक अगला ग्रहण नहीं आ जाता। तो 2025 में जो भी अन्य चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होगा तब तक ही इस ग्रहण का दुष्प्रभाव या शुभ प्रभाव जो भी आपको प्राप्त हो रहा है ये तभी तक मान्य होगा। और उसके पश्चात जब नया ग्रहण लगेगा तो उसके अनुसार फिर जो आपको शुभ या शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे।
जिस दिन आप होली मना रहे हैं, होली वाले दिन जो है याद रखिए उस समय शूल योग भी बन रहा है। तो शूल योग जो है एक कठोर योग माना जाता है जो शुभ नहीं होता है। तो जब भी आप होली खेलने के लिए जाएंगे तो याद रखिए किसी को भी आप होली खेलने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अगर किसी के साथ आपने महिला या पुरुष के साथ किसी भी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती होली खेलने के लिए की तो कहीं ना कहीं वह होली आपके लिए शूल की भांति चुभने वाली हो जाएगी। तो जो आपके साथ होली खेलना चाहता है सिर्फ आप उन्हीं के साथ ही होली खेलिए, बाकियों को परेशान ना करें। साथ ही साथ जिस दिन ये होली का त्यौहार आप लोग मना रहे हैं, बच्चों के लिए भी आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि ग्रहण का समय भी चल रहा होगा। जो भी लोग विदेशों में रहते हैं जब वहाँ पर ग्रहण चल रहा होगा तो उस समय कुछ उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। इवन जो भारत में भी रहते हैं और जो भी भारतीय और जो भी मैंने ग्रहण की जो राशियाँ मैंने बताई हैं, इस राशि पर जो ग्रहण का असर हो रहा है आपको भी ये उपाय करना चाहिए क्योंकि आपको मानसिक संताप होने वाला है। तो जब भी ग्रहण चल रहा होगा तो ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप कीजिए। शिव जी के जो भी मंत्र आपको आसान लगते हैं उन मंत्रों की आप चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। ग्रहण के समय हो सके तो सफ़ेद रंग की जो भी वस्तुएं होती हैं, चाहे चावल है, चीनी है, दूध है, यह 6 घंटे तक आपको रखना है और उसके पश्चात जो है आप मंदिर में जाके इसका दान कर सकते हैं। शिवलिंग पर हो सके तो जलाभिषेक, रुद्राभिषेक ये जरूर आप करके आइए हर सोमवार के दिन। तो कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों को इसका जो भी दुष्प्रभाव आपको मिलने वाला है वह प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, जितना हो सके इस समय पानी को ज़्यादा ग्रहण कीजिए। अगर आपके पास सिल्वर ग्लास इत्यादि है तो चांदी के बर्तन में पानी या दूध पिएंगे तो उससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा अवश्य होगा। ग्रहण से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहती हूँ मैं, लेकिन ये चीज़ याद रखिए, चाहे ये ग्रहण विदेशों में ही लग रहा है लेकिन दुष्परिणाम कम ही मिलेगा। लेकिन भारत में यानी इस संसार में जो भी मनुष्य यहाँ पर रह रहा है उनको इसका कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव तो झेलना पड़ेगा ही। इसीलिए जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं ये उपाय आपको भी सर्वमान्य होंगे और आपको भी ये उपाय करने होंगे। तो होली के दिन आप होली के लिए फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से लेकर के जब तक पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी तब तक यह होलाष्टक भी व्याप्त रहेंगे। तो पूर्णिमा तिथि से अष्टमी तिथि तक का जो है होलाष्टक का समय है। इस समय किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। शुभ कार्यों के लिए शास्त्र में कहा गया है कोई आप नया कार्य, व्यापार इत्यादि या शादी से संबंधित या फिर जो भी 16 प्रकार के संस्करण इत्यादि होते हैं, ये सारे कार्य इन दिनों में नहीं किए जाने चाहिए। हालांकि होलाष्टक से संबंधित भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप होलाष्टक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वहाँ से आप अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको होली से संबंधित, होलाष्टक से संबंधित और ग्रहण से संबंधित जो जानकारियाँ दी हैं, ये जानकारियाँ आशा करती हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। और इन सबसे संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने अन्य यूट्यूब चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में बनाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियोज़ 1 बाय 1 देख सकते हैं। लेकिन होलिका का जब भी आप होलिका दहन करने वाले हैं उस दिन कुछ लोग व्रत इत्यादि भी करते हैं, उसका भी विधान शास्त्रों में किस प्रकार से बताया गया है वो भी उसमें बताया हुआ है। मोस्टली एमपी के और यूपी के लोग और खासकर जो बिहार के लोग हैं वे होलिका पूजन को बहुत अधिक महत्व देते हैं। तो उन लोगों को होलिका की पूजा किस प्रकार से की जाती है, होलिका दहन की, उनको पता है। लेकिन जो अन्य लोग जिनको होलिका दहन की पूजन के महत्व के बारे में नहीं पता है वह उस वीडियो में जा कर के सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये थी होली से संबंधित, होलिका दहन और ग्रहण जिस दिन लग रहा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही साथ जब भी होली इत्यादि आती है तो होली के पश्चात जो है रंग पंचमी का त्यौहार भी आता है। आखिर ये रंग पंचमी का त्यौहार होता क्या है, यह क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इससे संबंधित भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रंग पंचमी का जो त्यौहार है वह मथुरा यूपी में बहुत अधिक प्रचलित है और एवं मध्य प्रदेश में भी इस खेल को खेला जाता है। तो रंग पंचमी आखिर होती क्या है, इसका त्यौहार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जितने भी कृष्ण भक्त होते हैं या जो भी हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं वे रंग पंचमी का त्यौहार होली के पश्चात अवश्य मनाते हैं। तो यह क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी मैं वीडियो का लिंक नीचे दूंगी, वहां से आप इसको देख सकते हैं। आप सभी को डिम्पल शांडिल्य की तरफ से होलिका दहन, होली और रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से होली मनाइए, सेफ होली मनाइए, जो भी प्राकृतिक कलर है उन्हीं का प्रयोग कीजिए। इति शुभम, नमस्कार।
वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको मूल्यवान लगती है और आप संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका कनेक्टेड लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप ज्योतिष अथाह ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप मैसेज करके आने वाले कोर्स से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह सभी कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं।